नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर देहरादून से दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। एक तरफ यूसीसी को लेकर पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड पर टिकी हैं और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि धामी सरकार जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू कर सकती है। इसके साथ ही सीएम के दिल्ली दौरे से एक बार फिर मंत्रिमंडल में बदलाव और विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों का दावा है कि सीएम धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम शीर्ष नेताओं से मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर चर्चा की है। वहीं पार्टी सूत्रों का दावा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार का मामला अभी ठंडे बस्ते में है। डाला जा सकता है इसको ठंडे बस्ते में। मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी तमाम अटकलों के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम धामी पर चुटकी लेते हुए कहा, मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री धामी का विशेषाधिकार है। अगर सीएम धामी को लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार करने से पार्टी में स्थिरता आ जाएगी तो वो जरूर करें। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा प्रवक्ताओं की माने तो धामी मंत्रिमंडल विस्तार होना एकदम तय माना जा रहा है। हालांकि कब होगा, कौन कौन इस रेस में शामिल होंगे, इसको लेकर सभी भाजपाई मौन है। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी अगर दिल्ली में मिल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इसी विस्तार को लेकर चर्चा करी जा रही है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री ये निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जी से जो मुलाकात करी है वो भी एक योजना के तहत उन्होंने मुलाकात करी है, और डेयरी उत्पादन मंत्री से जो मुलाकात करी है वो भी एक योजना के तहत उन्होंने मुलाकात करी है। तो हर चीज का मायना यही नहीं निकाला जा सकता है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर ही मुलाकात करी है। और जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बात है तो वो जल्दी पूरा किया जाएगा और ये केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के फैसले के बाद ही निश्चित होगा कि कब ये मंत्रिमंडल का विस्तार। यदि धामी जी को लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार करने से स्थिरता आ रही है तो करेंगे, और यदि जैसा उनको पहले लग रहा था कि इससे कुछ गड़बड़ हो सकती है तो उन्होंने कुछ पद खाली रखे। ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि उनका कितना आत्मविश्वास है उस पर और अपनी पार्टी के सहयोगियों पर कितना विश्वास है उस पर निर्भर। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों और योजनाओं से उत्तराखंड के कृषकों को लाभ मिल रहा है। खासतौर पर मोटे अनाज यानी मिलेट से कृषकों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त किया जा सकेगा। सेब की बागवानी भी कृषकों की आय दोगुनी करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इस बार प्रदेश में सेब के पेड़ बड़ी मात्रा में लगाए गए हैं, जो कि आने वाले वक्त में किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो पॉली हाउस लगाए जा रहे हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 31 करोड़ 68 लाख की लागत से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बन रहे 528 फ्लैट्स का निरीक्षण किया। जिले के उमेदपुर में इन फ्लैट्स को बनाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया था। सरकार गरीबों के हितों के लिए काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 528 गरीबों के आवास बनाए जा रहे हैं, जो कि सितंबर 2024 तक पूर्ण निर्मित हो जाएंगे। इसके पश्चात जल्द ही आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तरकाशी से, जहां एक कार अनियंत्रित होकर करीब 800 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे गंभीर हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कार सवार 3 लोगों में से एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे पुरुष को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक सभी कार सवार चिन्याली सौड़ की तरफ से अपने गांव इंदिरा टिपरी जा रहे थे कि अचानक कार अनियंत्रित होने से गहरी खाई में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो खाई में कार गिरने से यह भयानक हादसा हो गया। चिन्याली सौड़ की तरफ से यह कार जा रही थी इंदिरा टिपरी की तरफ, जहां पर यह हादसा देखने को मिला है। और आपको बता दें कि 800 मीटर गहरी खाई में यह कार अनियंत्रित होकर अचानक से जा गिरी। गंभीर हादसे के पीछे की वजह तेज रफ्तार का होना बताया जा रहा है। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों में से एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। बता रहे हैं कि जब यह कार दुर्घटनाग्रस्त हुई उसी वक्त मौके पर ही इन दोनों की मौत हो गई थी। दूसरा जो पुरुष या दूसरा व्यक्ति शामिल था उसको एसडीआरएफ ने किसी तरह से
राहत और बचाव कार्य चलाकर उसको बाहर निकाला। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक सभी जो कार सवार लोग थे वो चिन्याली सड़क की तरफ से अपने गांव इंदिरा टिपरी की तरफ जा रहे थे। अचानक से कार पर से नियंत्रण खो गया और ये कार गहरी खाई में जा गिरी। आए दिन ऑनलाइन ठगी के कई मामले देखने और सुनने को मिल रहे हैं। खासकर नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई चैटबॉट के आने से ऑनलाइन ठगी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। साइबर ठग अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर अपना जाल बिछाते हैं। यही नहीं, कई बार असली ठगने वाली वेबसाइट की तरह ही फेक वेबसाइट डेवलप की जाती है। इन वेबसाइट पर फेक सॉफ्टवेयर के डाउनलोडिंग लिंक्स शेयर किए जाते हैं। जैसे ही यूजर असली सॉफ्टवेयर समझकर डाउनलोडिंग लिंक पर क्लिक करता है, सैकड़ों में मॉलवेयर की एंट्री पर्सनल कंप्यूटर में हो जाती है। ये मालवेयर साइबर ठग को यूजर की डिवाइस का कंट्रोल देकर ठगी की राह आसान बना देता है, जिसको देखते हुए एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि हमारे द्वारा लोगों को जागरूक लगातार किया जा रहा है। उत्तराखंड में सावन महीने की कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और देश के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा मार्ग और मेला स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं हरिद्वार में पूरे मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 33 जोन और 153 सेक्टर्स में बांटा गया है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए शासन प्रशासन ने पानी, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विशेष प्रबंधन किया है। साथ ही गर्मी से निजात दिलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर पानी के फव्वारों की व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने गंगा मैया से आशीर्वाद मांगा है कि कांवड़ यात्रा हमारी जो स्टार्ट हो गई है अब वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और सोमवती अमावस्या का जो स्नान होगा बिना किसी परेशानी के अपना पूर्ण हो जाए। और इसके लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से हमेशा की बात ही एक परंपरा रही है, जब भी कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो हम लोग अपना पूजा अर्चना यहाँ पे हर की पैड़ी में करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी कांवड़ी आएंगे, जिस मनोभाव से आएंगे, जिस जो कामना उनकी होगी तो वो पूर्ण हो और हमारी यात्रा भी सफल। काशीपुर में 4 दिवसीय ऑल इंडिया रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। ये चैंपियनशिप 7 जुलाई तक चलेगी, जिसमें देश भर के पावर लिफ्टर प्रतिभाग कर रहे हैं। चैंपियनशिप का उद्घाटन रेलवे के इज्जत नगर मंडल की मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव ने किया। काशीपुर में मानपुर रोड स्थित उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के प्रेक्षागृह में इस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सभी राष्ट्रीय स्तर के रेलवे के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में आयोजित हो रही इस 4 दिवसीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर की 16 टीमों की महिला और पुरुष खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। ऐसा है कि रेलवे जो है वो स्पोर्ट्स के साथ सिनोनिमस है। 56 गेमों में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं नेशनल चैंपियनशिप में, और आधे से ज़्यादा में रेलवे की टीम रहती है। इंटरनेशनल एथलीट्स अगर हम कहें तो जैसे लास्ट ओलंपिक्स में जो कॉन्टिजेंट गया था उसमें तकरीबन हमारे 38 लोग रेलवे से थे। तो इसका ये है कि अपने आप नहीं जाते, हमारे यहाँ एक ग्रेडेशन सिस्टम है। हम ऑल इंडिया रेलवे करते हैं, उसमें से टीमों का चयन होता है, हम नेशनल में लेके जाते हैं टीम, उसमें से इंटरनेशनल में जाती है। तो जो ये पावर लिफ्टिंग की आज जो ऑल इंडिया इंटर रेलवे चैंपियनशिप है, अगर आप देखिएगा, क्योंकि थोड़े दिन में काशीपुर में नेशनल भी होने वाला है, यहाँ का जो स्टैंडर्ड होगा प्लेयर्स का और आयोजन का, वो नेशनल से कम नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि तकरीबन यहाँ 16 टीम लड़कों की आई हैं और 11 टीमें लड़कियों की आई हैं। पर्यटन नगरी मसूरी में इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है, जिस कारण व्यापारियों में भी बेचैनी देखी जा रही है। हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक मसूरी आते थे और इस दौरान यहां के व्यापार में भी खासी वृद्धि होती थी। लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बहुत ही कम संख्या में पर्यटक मसूरी की ओर पहुंचे हैं। इससे जहां व्यापारियों में बेचैनी बढ़ी है, वहीं पर्यटन के ये शुभ संकेत नहीं माने जा रहे हैं कि इस वर्ष पर्यटक कश्मीर की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है, जिस वजह से यहां पर पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल का कहना है कि इस वर्ष मई और जून के महीने में अधिक बारिश होने के कारण भी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है।
वहाँ जनवरी 23 से और जून 23 तक जो है अभी तक जिन लोगों ने स्टे किया है यहाँ पर मसूरी में 7,79,489 पर्यटक यहाँ पे आए हैं और जो साइट सीन देखने आते हैं डे टू डे 14,15,057 लोगों ने यहाँ पर जो है साइट सीन भ्रमण किया है दिन के। चंद्र अग्रवाल काशीपुर पहुंचे। काशीपुर में नगर निगम सभागार में उन्होंने काशीपुर नगर निगम समेत 8 निकायों की प्रगति और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने काशीपुर नगर निगम सहित सभी 8 निकायों के अधिकारियों से योजनाओं से संबंधित जानकारी ली। वहीं काशीपुर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा कुछ मुद्दों पर सही जानकारी नहीं देने पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक दो बिंदु में थोड़ा संतोषजनक नहीं है, लेकिन शेष बिंदुओं पे अच्छा है और उनसे कहा है कि सभी के साथ मिलकर हम लोग करें, क्योंकि हमारे यहाँ जिस प्रकार से कमियां जहाँ मैं देख रहा हूँ, तो निश्चित रूप से हम उनसे कहते हैं पिछली बात छोड़ के तुरंत आज से शुरू करें ताकि उसमें अगली बार फिर प्रगति दिखाई दे। जनपद गोविंद सिंह महाराज राजकीय चिकित्सालय रानीखेत में संचालक मंडल की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर तारा आर्या, डायरेक्टर कुमाऊं मंडल सहित संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि समेत कोषाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में कई विषयों पर चर्चा हुई। संचालक मंडल की मीटिंग में सर्वसम्मति से 2023-24 के बजट को पास किया गया। बैठक को लेकर डॉक्टर तारा आर्या, डायरेक्टर कुमाऊं मंडल ने बताया कि इसमें 10 लोगों की एक कार्यकारिणी होती है, उसके हिसाब से हम चिकित्सालय की बेहतरी के लिए प्लान बनाते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य जिला अधिकारी के सामंजस्य से और विधायक प्रतिनिधि एवं कोषागार और सांसद प्रतिनिधि सबका समन्वय होता है। मीटिंग में चिकित्सालय की बेहतरी के लिए सबके विचारों को लिया जाता है। आज मैं यहाँ पर संचालक मंडल की मीटिंग में आई हूँ और इसमें हम 10 लोगों की एक कार्यकारिणी होती है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग चिकित्सालय की बेहतरी के लिए प्लान बनाते हैं और फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा जिला अधिकारी के सामंजस्य से और विधायक प्रतिनिधि एवं कोषागार और सांसद प्रतिनिधि का यहाँ पर सबका समन्वय होता है और सबके विचारों को लिया जाता है अस्पताल की बेहतरी के लिए। तो मैंने ये पाया, जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने ये पाया कि यहाँ बहुत सा कार्य निरीक्षण के दौरान। उत्तराखंड में मानसून का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन अब तक राजधानी देहरादून में चल रहे निर्माण कार्य पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका का कहना है कि देहरादून शहर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का अंतिम कार्य बरसात के बाद ही होगा। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि अंतिम कार्य से पहले होने वाले सभी कार्य निपटा लिए जाएं। शहर की कैपेसिटी है और शहर की रोड्स भी उतनी ही हैं और जो व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके क्रम में ट्रैफिक का जो कंजेशन है या मेनली कंजेशन होता है वो रुक जाती है। वो जो कंजेशन वाला इशू ज़्यादा आता है, तो उसके क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए हैं और फ्लो थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, और परमानेंट के लिए हमें जो रोड का चौड़ीकरण हो गया, कहीं एलिवेटेड रोड्स बनी या कहीं पुल बनना है, वो एक पैरेलली एक स्कीम चल रही है जिसमें हम कार्य कर रहे हैं। खबर पौड़ी से, जहां गुलदार का आतंक फिर सामने आया है। बताया जा रहा है कि शहर के चंदौला राय में गुलदार ने एक 4 वर्षीय बालिका पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों के शोर मचाने के बाद गुलदार वहां से भागा। वहीं आनंद फानन में घायल बालिका को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। मैंगलोर के टिकोला निवासी आराध्य चौधरी ने हाल ही में नेपाल में हुए अंडर 17 गेम के दौरान 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल प्राप्त कर गांव समेत क्षेत्र का नाम रोशन किया। वहीं आराध्या चौधरी आज अपने गांव पहुंची, जहां पर ग्रामीणों सहित क्षेत्रवासियों ने आराध्या का जोरदार स्वागत किया। दरअसल आराध्या चौधरी ने बिना मैदान के ही तैयारियां कर यह मुकाम हासिल किया। आराध्या चौधरी ने खेतों के रास्तों पर तैयारियां कर नेपाल में ये गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। लोगों ने मिठाई खिलाकर आराध्या को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आराध्या ने बताया कि नेपाल में हुए गेम में 17 देशों की महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिनको पछाड़कर आज उसे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। फर्स्टली तो मेरा प्रणाम आपको, और मतलब कि
सर बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और जो नेपाल था उसमें सर बहुत सारी कंट्री से लोग आए हुए थे, लाइक 17 कंट्रीज थी। उसके बाद तो मुझे तो मेरे पे मतलब कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगी, तो इसी कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा हो भी गया, मैंने गोल्ड मेडल ले लिया। और बस बाकी तो सर मैं अपने भारत के लिए लाई, अपने प्रदेश के लिए, अपने गांव के लिए लाई, और सर आगे भी लाना चाहूँगी। और मैं अब मिनी ओलंपिक में ट्रायल दूंगी उत्तराखंड के। खुशी का माहौल तो देखो जी, सभी बहुत ही खुश हैं आज, और बहुत खुश होने का देखो मन ने भी बहुत अच्छी तैयारी कराई अपनी बिटिया को, और बहुत मन ने भी बहुत मेहनत की, और बिटिया ने बहुत मेहनत की, और इसी मेहनत का हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जो फल प्राप्त हुआ, और आगे भी ऐसे ही है तैयारी करती रहेगी, और एक दिन भारत के लिए शायद ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स लेगा होगी। काशीपुर में अज्ञात बदमाशों ने देर रात एक घर में घुसकर तमंचे की नोक पर घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। घटना काशीपुर में कुंडेश्वरी रोड स्थित अपना घर सोसाइटी की बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आसपास के लोगों और परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।